श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भगवद गीता चर्चा श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 25 और 26 की। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने कर्म करते हुए दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर श्लोक की गहन चर्चा से जुड़े रहें। कल हमने श्लोक 23 और 24 की चर्चा की, जिसमें हमने सीखा कि कर्म से भागना सृष्टि के लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों। आज के श्लोक 25 और 26 में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति दोनों अपने अपने स्तर पर कर्म करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा अज्ञानी लोगों को सही रास्ता दिखाता है। इन श्लोकों का उद्देश्य यह है कि हमें अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 25 से 26। ज्ञानी के लिए भी लोक संग्रहार्थ स्वयं कर्म करने और दूसरों से करवाने का विधान। श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। उच्चारण की विधि। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। 25। भारत अर्थात है भारत, कर्मणि अर्थात कर्म में, सक्ताः अर्थात आसक्त हुए, अविद्वांस अर्थात अज्ञानी जन, यथा अर्थात जिस प्रकार, कर्म, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, असक्तः अर्थात आसक्तिरहित, विद्वान अर्थात विद्वान भी, लोक संग्रहम् अर्थात लोक संग्रह, चिकीर्षुः अर्थात करना चाहता हुआ, तथा अर्थात उसी प्रकार, कर्म, कुर्यात अर्थात करे। अर्थ, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। 25। व्याख्या। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्ताः अविद्वांस पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान, अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं, पर तत्वज्ञ नहीं। ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसीलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्तिरहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा,
ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्त विद्वान पद आए हैं। यद्यपि परमात्म तत्व को प्राप्त होने पर सांख्ययोगी और कर्मयोगी दोनों एक हो जाते हैं, गीता 5:4 से 5, तथापि साधनावस्था में दोनों की साधन प्रणाली में अंतर रहने से सिद्धावस्था में भी उनके लक्षणों में, स्वभाव में थोड़ा अंतर रहता है। सांख्ययोगी की तो कर्मों से विशेष उपरती रहती है, पर कर्मयोगी की कर्मों में विशेष तत्परता रहती है, क्योंकि पहले कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ रहता है। यह अंतर भी कहीं कहीं होता है। 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापी संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई, उसी को यहाँ लोक संग्रह चिकीर्षु पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्तिरहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोकहित करता हूं ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीरादि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसीलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी सकाम पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहाँ उसे अनुयायी बताया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्तिरहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्तियुक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है, चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे। मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्तिरहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। विशेष बात, मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वह कृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता, कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक
अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग, निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोग का पालन सुगम हो जाए। वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं, प्रत्युत आचरण, उसके उपयोग की ही होती है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उनका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूं यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपए रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जन्यद ज्ञाना कर्म संगिनाम जोष्यत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। उच्चारण की विधि। न बुद्धिभेदम जन्यत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोष्यत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। 26। युक्तः अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए, विद्वान अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्म संगिनाम अर्थात शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले, अज्ञानाम अर्थात अज्ञानियों की, बुद्धिभेदम अर्थात बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा, न जन्यत अर्थात उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं, सर्वकर्माणि अर्थात शास्त्र विहित समस्त कर्म, समाचरण अर्थात भली भांति करता हुआ, जोष्यत अर्थात उनसे भी वैसे ही करवावे। अर्थ, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। 26। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसे अज्ञानी, कामनायुक्त पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना ही उनमें बुद्धिभेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मी का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धिभेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। एक, कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट हैं, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा अविश्वास उत्पन्न करना। 2, जहां देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं,
मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों, आदि उपदेश देना। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है। परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा न कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कहा गया है कि मनुवा तो चहु दिसी फिर, यह तो सुमिरन नाहिम, इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह सुमिरन स्मरण नहीं है, जप तो है ही। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जोशियत पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं। एक, स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करे, और दो, कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। गीता 16वें अध्याय का 4था श्लोक। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्तिरहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाए और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करे। परिशिष्ट भाव। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं। संबंध ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। कल हम चर्चा करेंगे श्लोक 27 की, जहां श्री कृष्ण यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी कर्म संपन्न होते हैं और हम केवल उसके साधन हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम यह समझेंगे कि कर्म कैसे होते हैं और हमें इन पर कैसे दृष्टिकोण रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। अपनी आज की सीख को कमेंट में जरूर साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं तो आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पाने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से शेयर करें और इस अनोखे ऑफर का फायदा उठाएं। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।